बात यह है कि कोई जज पहले जो यहाँ था उसको दोबारा फिर यहाँ पर लाया गया है, तो इन सभी बातों में एक शंका की सुई हाईकोर्ट की तरफ जाती है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इसमें प्रेशर में काम किया है। अगर वो नहीं करते तो दाल में काला नहीं, पूरी हांडी काली है। और वकील प्रदर्शन करे बहुत अच्छा है, बार की ही तो जिम्मेवारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पोर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। जिस तरीके से आपने देखा कि संभल में एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ मामला एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई सीजीएम के द्वारा, और आदेश हुआ सीजीएम का, और उन सीजीएम का, उन जज साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इस पूरे मामले का लिंक जो जुड़ा हुआ है संभल हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसमें गोली मारने का आरोप लगा जब ये मामला जनवरी में आया। उसके बाद ही ये आदेश हुआ, और जब एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई उसके बाद एसपी ने साफ तौर पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। और जब ये समय सीमा खत्म होने लग गई एफआईआर दर्ज करने की, उसके पहले ही जज का ट्रांसफ़र हो जाना किस बात का संकेत देता है? सर, कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली में कपिल मिश्रा का जब मामला था तो उस वक्त भी एक जज का ट्रांसफ़र हो गया था रातों रात, और इस वाले केस में, संभल केस में भी एएसपी के खिलाफ जो है जैसे ही एफआईआर दर्ज करने की बात हुई और उसके बाद जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। नहीं, ये कोई जस्टिफाइड तो नज़र नहीं आ रहा। और ट्रांसफ़र जैसे श्रीधरन का भी ट्रांसफ़र हुआ था, और किसी एक्शन लेने की बात करी थी किसी मंत्री की के खिलाफ मध्य प्रदेश में, ऐसे ही मुरलीधर का तबादला हुआ जब मिश्रा के खिलाफ एफआईआर हेड स्पीच पे करने के लिए कहा। इसी तरह इन्होंने पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और इनका भी तबादला हुआ। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है एक तरह से, और इसको लॉजिकली भी ड्यूटी बनती है हाई कोर्ट की कि वो बताए, बार को बताए और देश को बताए। ऐसे हालात में कोर्ट की ड्यूटी है कि कुछ अच्छे रीजन जिस आधार पे ये ट्रांसफर हुआ है उसको बताने की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। ये गोपनीयता का काम नहीं है इसमें, ये देश का मसला है। और डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी सबसे सुप्रीम है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट की हो, चाहे कोई हाई कोर्ट के जजों की ट्रांसफर की हो, चाहे हाई कोर्ट किसी जजों की ट्रांसफर करे। अदरवाइज ये सबसे बड़ा ब्लोट होगा और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है इसमें, और हाई कोर्ट को जिम्मेदार देश मानेगा। अभी तक तो देश मान रहा है कि हाई कोर्ट की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि ट्रांसफर क्यों हुई, क्योंकि कोई टाइम पीरियड होता है फिक्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, भाई इतने दिनों के तक हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बड़ी बात यह है कि कोई जज पहले जो यहाँ था उसको दोबारा फिर यहाँ पर लाया गया है, तो इन सभी बातों में एक शंका की सुई हाई कोर्ट की तरफ जाती है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इसमें प्रेशर में काम किया है, एग्जीक्यूटिव की वजह से ये ट्रांसफर किया है, एग्जीक्यूटिव प्रेशर की वजह से। जबकि देश में और संविधान में ये है सेपरेशन ऑफ पावर, और न्याय व्यवस्था और एग्जीक्यूटिव सब अलग अलग रहेंगे, और एग्जीक्यूटिव का, सरकार का कोई प्रेशर, प्रशासन का कोई प्रेशर जुडिशरी की ट्रांसफर में, इंटरनल फंक्शनिंग में नहीं होगा। ये जिस जज का यहाँ पर संभल में दोबारा ले आया गया है उनका प्रमोशन भी कर दिया गया कहा जा रहा है, और उन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे पर भी आदेश उन्होंने ही दिया था। इससे फिर ये साबित होता है ना, इसका मतलब आप टारगेटेड अपॉइंट ट्रांसफर कर रहे हैं। जिस आदमी ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया, जो माहौल है, सरकार जो चाहती है, उसको आप प्रमोशन दे के वहीं पे वापस ट्रांसफर ले आते हैं। ऐसे सेंसिटिव मैटर में अवॉइड करना चाहिए था, हाई कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए। और इस तरह के आदमी का, जिसने पुलिस के खिलाफ कितने लोग एफआईआर दर्ज करने के आदेश देते हैं इस देश के अंदर, जबकि पुलिस का टॉर्चर कितनी बार होता है, पुलिस कितनी बार सरकारी या एग्जीक्यूटिव अफसरों के कहने से, नेताओं के कहने से लोगों को परेशान करती है, मुकदमे दर्ज करती है, डराती है, धमकाती है। क्योंकि देश में संविधान का तो मर्म ये है कि देश में मानवीय व्यवस्था, मगर ये लोग सत्ता के रूप में इसको चला रहे हैं, उसी तरह से परी इंडिपेंडेंस राजाओं की तरह से। और इसी वजह से ये जो ट्रांसफ़र है ये सत्ता के नशे का, सत्ता का ट्रांसफ़र नज़र आता है, ये मानवीय व्यवस्था का ट्रांसफ़र नज़र नहीं आता। मानवीय व्यवस्था में तो ऐसे जजों को और प्रोटेक्शन और प्रोत्साहन देना चाहिए जो कि सरकारी मुलाजिमों द्वारा किया हुआ अमानवीय आचरण या अपराध को प्रायोरिटी पर जो लेने वाले जज हों, उनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हर ट्रांसफ़र ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए, ऐसा हमारा कानून है देश का। ऑब्जेक्टिवली का मतलब किसी पब्लिक इंटरेस्ट के मकसद की वजह से, बिना उसके आप नहीं कर सकते। आप ट्रांसफ़र जजों की प्यूनिटिव सज़ा देने के लिए भी नहीं कर सकते। आप ट्रांसफ़र जजों की तब कर सकते हैं जब
अगर वो डिमांड करें किसी फैमिली रीजन की वजह से, तब आप अगर सहयोग करते हैं, तो ये सारी की सारी इसलिए गड़बड़ हो रही है। हर हाई कोर्ट के अंदर, कुछ हाई कोर्ट ने शुरू किया है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। इन लोगों को तो सबसे पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी बनानी चाहिए, सबको पता रहे ट्रांसफ़र इस आधार पे होगी, इस आधार पे नहीं हो सकती। और ट्रांसफ़र करने वाली जो पावर है, जो कमेटी है, उसमें कई जज होने चाहिए ताकि कोई घालमेल ना हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट में घालमेल होता है मास्टर ऑफ रोस्टर की वजह से, या हाई कोर्ट में होता है घालमेल मास्टर ऑफ रोस्टर की वजह से। मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। एक आदमी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, और गड़बड़ हो ही रही है देश में, होती हैं बहुत बार। आपने देखा होगा इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज चंद्रचूड़ कह रहा है कि वो सरजील इमाम और क्या नाम है दूसरे लड़के का, उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए, इतने दिन से जेल में है। अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? और अभी भी खुद चंद्रचूड़ के वक्त में भी सबसे रैंक में, सीनियोरिटी में सबसे नीचे थे जो जज बेला त्रिवेदी, उसके सामने लगाई गई जमानत तारीख पे तारीख, इस तरह कभी वो विड्रॉ करते रहे। और आज के दिन भी सबसे नीचे के जो सीनियोरिटी के रैंक में, उन्हीं पे ये जमानत का केस लगाया गया। ये सारा का सारा किसका कमाल है? ये मास्टर ऑफ रोस्टर का कमाल है। मास्टर ऑफ रोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसको तुरंत रोकने की जरूरत है। और यही चीफ जस्टिस को पावर देना, ट्रांसफर करने की या वो करना, उसको बड़ा रोल देना, दैट इज अ नॉनसेंस, वो गलत है। देश के अंदर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए कई जजों का पूरा कॉलेजियम या उससे भी ज़्यादा जज उसमें शामिल होने चाहिए कमेटी में, जो कि पारदर्शिता और न्याय के साथ ट्रांसफ़र कर सकें, और ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और ये ट्रांसफ़र जो है, इस पर हाई कोर्ट को जवाब देना चाहिए, प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए देश को बताने के लिए क्या इस आधार पे ट्रांसफ़र की गई है। अगर वो नहीं करते तो दाल में काला नहीं, पूरी हांडी काली है। और देश के साथ ये एक तरह से बदमाशी कहूँगा जुडिशल सिस्टम की, जो इंडिपेंडेंस को खुद खतरे में डाल रहे हैं। संभल के जो सीजेएम जिनका तबादला किया गया विभांशु सुधीर, उनके पक्ष में अब वकील जो है प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ कोर्टों में, आना ही चाहिए। और इसको लेकर के अब क्या लग रहा है कि ये मामला आगे बढ़ेगा? क्योंकि इसके साथ साथ और लोगों के भी ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन ये इस तरीके का कि सितंबर में अपॉइंटिंग के बाद और इस तरीके से एफआईआर के आदेश के बाद तुरंत इनका तबादला कर देना, क्या लगता है ये क्या इशारा करता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? बड़ी तो साजिश की तो बू आ रही है क्लियर कट कि भाई ये साजिश के तहत ट्रांसफर हुआ है। जैसे मुरलीधर का ट्रांसफर हुआ था, उसमें कॉलेजियम दोषी था सुप्रीम कोर्ट का। एक तरह से मैं कहूँगा अपराधी हैं इस देश के जुडिशल सिस्टम को खुद कमजोर करने के लिए। इसी तरह हाई कोर्ट में हुआ ये, जब तक हाई कोर्ट को स्पष्टीकरण देता, इससे यही जाहिर होता है, सभी की राय वकीलों की यही है, ये गलत हुआ है। तो वकील क्या जो वकील, हाँ वकील प्रदर्शन करे, बहुत अच्छा है। बार की ही तो जिम्मेवारी है। देश के जुडिशल सिस्टम को बचाने की सारी ठेकेदारी जजों की नहीं है, असली ठेकेदारी है, असली जिम्मेदारी है वकीलों की। तो वकील वहाँ स्ट्राइक करें तो मैं वो बधाई के पात्र, मैं सैल्यूट करता हूँ सब साथियों को। उन लोगों को और दमखम से और ये मजबूर कर देना चाहिए हाई कोर्ट को कि उनको अपनी गलत की हुई ट्रांसफर को, बाइस ट्रांसफर को कैंसिल करना चाहिए। पहले तो एफआईआर का आदेश जब दिया गया उनके खिलाफ, अनुज चौधरी के खिलाफ, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी ने साफ मना कर दिया और उसके बाद कहा कि हम तो इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह का, एक आध बार और हुआ होगा, मगर ये गलत ट्रेंड है। एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। दर्ज करने के बाद आपको ऑब्जेक्शन है, कोई गलत आदेश हुए, तब आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट एफआईआर की क्वेश्चन के लिए कानून है देश के अंदर, वो जनता के लिए भी है, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है। इसलिए आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये। इस तरह से प्रायोरिटी पे गए, हमारे खिलाफ कोई करेगा तो हम मानेंगे नहीं, और हम तो खुद सरकार हैं, सरकार का पैसा है, सरकार के वकील हैं और कुछ भी करवा लेंगे। इसलिए जजों के अंदर बिरले जज तो इस तरह का हिम्मत से काम करते हैं, उनके खिलाफ भी ट्रांसफर होंगे या उनके आदेशों की पालना नहीं होगी तो जुडिशरी का क्या हल हो जाएगा। तो एक तरह से तानाशाही और देश के अंदर बढ़ जाएगी, घर कर जाएगी। लोग ये समझ रहे आज के दिन जो पावर में है कि जुडिशरी हमारी जेब में है। ऐसे जज जो साहस करते हैं, इन्होंने एनकाउंटर, जो फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था, उसके बाद इन्होंने आदेश दिए थे उन पुलिस वालों के खिलाफ भी, तमाम पुलिस वालों के खिलाफ इसके पहले एफआईआर दर्ज करने के। तो ऐसे जज जो साहस करते हैं, अब इस तरीके की चीजें अगर होती है तो कैसे मनोबल बढ़ेगा? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने के? नहीं, मनोबल तो बढ़ाने का काम वकील करेंगे। वकीलों को ऐसे जजों का साथ देना चाहिए
क्योंकि असली प्रहरी लीगल सिस्टम के, जुडिशियल सिस्टम के वकील हैं, जजों से भी ज़्यादा। जज नौकरी करने के चक्कर में, ट्रांसफर के चक्कर में, आफ्टर रिटायरमेंट के अपॉइंटमेंट के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। वकील हो सकता है वकील भी सीनियर बनने के चक्कर में, कुछ लोग जज बनने के चक्कर में कमज़ोर बन जाएं, मगर ज़्यादातर वकील इस चक्कर, इस झांसे से दूर रहते हैं। इसलिए उनको मदद करनी चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए और अपने हाथों में ये काम लेना चाहिए, ताकि कोई भी जुडिशियल सिस्टम के साथ उसका मजाक ना बना सके, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे, चाहे कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। कोई भी अच्छे जजों को टॉर्चर करता है, उसके प्रेशर को कम करने के लिए, उनको बचाने के लिए बार को ढाल के रूप में सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। और वहाँ की बार जो काम कर रही है बहुत ही सराहनीय काम है, पूरा देश उसकी सराहना कर रहा है। अनुज चौधरी जो है के पीछे कोई बड़ा हाथ है, ऐसा पहले से भी आरोप लगता रहा है। इसी वजह से इतना बड़ा जो है एफआईआर नहीं होने पाई और उसके बाद जज का ही ट्रांसफर कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अनुज चौधरी, हाँ, जो एएसपी अनुज या अनूप, अनुज है ना। हाँ, देखिए बात सुनो, ऐसा इसमें बात अकेले अनुज चौधरी की बात नहीं है। इस तरह कोई भी कर्मचारी हो, आईएएस, आईपीएस, पुलिस वाला, कोई और, जो लोग सत्ता के इशारे पे डांस कर सकते हैं, चल सकते हैं, उसको तो वही प्रोटेक्ट करेंगे। इसका मतलब वो लोग कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे, कोई और उनको अपने तरीके से काम करवा रहा है। और जब उनसे काम करवाएगा तो उनकी जिम्मेदारी तो बनेगी कि भाई उनको बचाएं। अगर वो नहीं बचाने की चेष्टा करेंगे तो उनके इशारे से कौन काम करेगा? यही कारण है कि सरकार तो न्याय मिलेगा। आप संभल हिंसा जो हुई थी, क्योंकि तमाम लोग मारे गए थे और उसमें इस तरीके से आरोप लगा कि पुलिस ने ही ये पूरी काम किया था। देश के जो हालात हैं, उम्मीद तो कम है न्याय मिलने की, मगर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वकीलों की हिम्मत पे डिपेंड करता है और क्लाइंट्स की हिम्मत पे डिपेंड करता है। जैसे अभी भी वो सेंगर की जमानत पे क्लाइंट की हिम्मत थी, कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, फिर पूरा देश उनके साथ जुड़ गया, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया ना उसके पक्ष में। तो इसी तरह से देश खड़ा हो जाए। देश के बिना आज के माहौल में जो माहौल चल रहा है, इतना आसानी से न्याय मिलना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए इन चीज़ों पे कि कैसे जज के ट्रांसफर वगैरह ले ही लेना चाहिए था। अब तक का तो ट्रांसफर कैंसिल हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा का सारा सिस्टम आजकल ऐसा है, जो लोगों की राय है, वकीलों की राय है, कहीं ना कहीं प्रेशर में काम करता है, करता क्या कर रहा है। और इसीलिए 180 देशों में इस देश के बोलने की आज़ादी, राइट टू एक्सप्रेशन, प्रेस का भी और लोगों का 161वां नंबर है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, सबसे ज़्यादा जिम्मेवार देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। इससे पता चल जाता है कि सब लोग प्रेशर में काम कर रहे हैं और प्रेशर में काम करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभा नहीं रहे, देश के सामने संविधान की ली हुई शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं और इस काम के जो जिम्मेदारी उनके पास है उसको निभा नहीं रहे या निभाने के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को इसलिए बार बार मैं अनुरोध करता हूं कि छोड़ के अपने घर बैठ जाओ, देश के साथ धोखा मत करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।